स्टेनोग्राफर न्यूज़पेपर हिंदी डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जमीनी वास्तविकता के विपरीत आंकड़ों की आड़ में अर्थव्यवस्था के उछाल पर नगाड़े बजा रही केंद्र सरकार के लिए यह सबक की बात है कि औद्योगिक उत्पादन के विकास की दर 2.4% के निम्न स्तर पर पहुंच गई है। विराम। निर्यात भी निराशाजनक है। इसके बावजूद सरकार विशेषज्ञों की चेतावनी की परवाह तो कर ही नहीं रही है। रिजर्व बैंक की चिंता को भी नज़रअंदाज कर रही है। विराम। वहीं अभूतपूर्व महंगाई की मार से बेबस जनता त्रस्त है। विराम। जरूरी सामान और खाद्य वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी रोकने में तो सरकार विफल रही है। विराम। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेलों की कीमतों में चल रही कमी के बावजूद रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के बढ़े हुए दामों में कटौती नहीं किया जाना दरअसल सरकारी महंगाई है। विराम। औसतन 20-30 हज़ार रुपये की मासिक आमदनी बहुसंख्यक परिवारों को जब हर माह रसोई गैस का सिलेंडर 1053 रुपये में भरवाना पड़ता है तो उसकी आह सरकार को सुनाई नहीं देती है। विराम। एक गरीब व निम्न मध्यम परिवार को बच्चों की शिक्षा व अन्य ज़रूरतों के खर्च में कटौती करनी पड़ रही है। विराम। इससे छोटे दुकानदारों और उत्पादकों की आय भी कम हो रही है। शहरों में बड़े बाजारों की चकाचौंध में ऐसे नागरिकों के दर्द की अनदेखी किया जाना सामाजिक अन्याय है। विराम। पैरा। त्योहारों के मौसम में खाद्य पदार्थों में मिलावट का कारोबार खास तौर पर मिठाइयों में ज़्यादा जोर पकड़ता है। इसके लिए आम लोगों को जागरूक होना चाहिए। त्योहारों के मौसम में खाने पीने की नकली और मिलावटी चीज़ों को बेचने की भी होड़ लग जाती है। विराम। आज समाज में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करके दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। विराम। खाने पीने की मिलावटी चीज़ें जहर समान होती है। खास तौर पर बच्चों की सेहत पर इनका नकारात्मक असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। पैरा। यों भी स्वस्थ भारत के लिए खान पान की चीज़ों में मिलावट रोकना बहुत ज़रूरी है। विराम। खाद्य पदार्थों में मिलावट नहीं रुक रही क्योंकि एक तो आमजन सरकार द्वारा बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण के कानून के प्रति जागरूक नहीं है। दूसरा, सरकार और प्रशासन मिलावट रोकने के लिए गंभीरता नहीं दिखाता। विराम। तीसरा, सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार के कारण खाद्य पदार्थों की जांच समय समय पर नहीं होती। पैरा। सरकार और प्रशासन को आमजन की सेहत की सुरक्षा के लिए
गंभीरता दिखानी चाहिए। बाजार में बिकने वाली चीज़ों की समय समय पर जांच करनी चाहिए। विराम। यह भी कहना उचित होगा कि विज्ञापनों के भ्रम में आकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना गलत है। मीडिया समय समय पर मिलावटी या बनावटी खाने पीने चीज़ों से सेहत पर होने वाले नुकसान का खुलासा करता रहता है। विराम। इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। सरकार लोगों को मिलावटी चीज़ों, घटिया गुणवत्ता और घटिया चीज़ों से बचने के लिए जागरूकता के कई अभियान और हेल्पलाइन भी समय समय पर शुरू करती आई है। लेकिन जब तक लोग किसी वस्तु या खाने पीने की चीज़ों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देंगे और किसी गड़बड़ी की शिकायत उपभोक्ता अदालत में नहीं करते, तब तक सरकार के उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले संरक्षण के प्रयास कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। विराम। पैरा। भारत की संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा घोषित किया जाना सभी भारतीयों की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप लिया गया ऐतिहासिक फैसला था। इस ऐतिहासिक फैसले की पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी भारतीयों को एक सूत्र में पिरोकर रखने की परिकल्पना थी। विराम। हमें नहीं भूलना चाहिए कि संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र से होने के बावजूद हिंदी को राजभाषा जाने के प्रबल समर्थक थे। 4 अक्टूबर 1977 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय अधिवेशन में हिंदी में भाषण देकर हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखने का ऐतिहासिक काम किया था। विराम। पैरा। सभी भारतीयों को राजभाषा के संवर्धन के लिए जरूर योगदान देना चाहिए, लेकिन भारत के अनेक राज्यों में हिंदी को खुले मन से स्वीकार नहीं किया जाता है और क्षेत्रवाद सामने खड़ा हो जाता है। विराम। कर्नाटक में हिंदी दिवस मनाने पर विवाद का हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है। विराम। अगर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो हिंदी प्रेमियों के लिए यह अच्छी खबर नहीं हो सकती। इस बात को अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार काम करे, लेकिन हिंदी राजभाषा जो कि आम बोलचाल की राष्ट्रव्यापी भाषा है, किसी भी तरह से विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। विराम। पैरा। आजकल हर व्यक्ति का मानसिक सहनशीलता का स्तर बहुत घट गया है। छोटी छोटी बातों पर लोग बेलगाम होकर व्यवहार करने लगे हैं और कोई कोई तो मारपीट से आगे हत्या जैसे जघन्य अपराध कर बैठता है। कुछ माह पूर्व इंदौर में कार से मोटरसाइकिल वाले को हल्की खरोंच लगने पर बाइक सवार ने सड़क पर
विवाद कर परिवार के इकलौते युवा उद्योगपति को धक्का देकर डंपर के नीचे गिरा दिया। मौके पर मौत हो गई विराम। इसी तरह अनंत चतुर्दशी की झांकी देखने भोपाल से आए इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र को पेट्रोल पंप पर आग लगने के विवाद पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई विराम। महू में समय पर टीवी नहीं सुधारने पर सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी ने दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। पैरा जाहिर है ऐसी छोटी और बेहद मामूली बातों पर भी इंसान आपा खोकर हत्यारा बनने लगा है। इसका कारण मादक पदार्थों का सेवन, गलत खान पान, नशा, उत्तेजित समाचार, टीवी, भागदौड़ भरी जिंदगी, एकाकी परिवारों में सामाजिक प्रशिक्षण की कमी और गलत संगत आदि मुख्य कारण है। पूर्णविराम।